नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और ये जो वीडियो है अमेरिकी वर्चस्व कक्षा 12th का चैप्टर 3 है। जो कोई भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वैसे तो चैप्टर 3 पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट है जो आपका जो है सिलेबस में रखा गया है। सिलेबस में कुछ कटिंग की गई है, वो कोविड-19 के तहत की गई है, यानी कि 30% सिलेबस जो आपका काटा गया है। चैप्टर 3 अमेरिकी वर्चस्व को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आइए चलते हैं वीडियो में क्या है, देखेंगे कौन कौन सा जो है पार्ट आपका पूछा जाना है। सबसे पहले आता है इराक कुवैत युद्ध। ये आपका जो है इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध, ये भी जो है आपका इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इराक कुवैत वार या इराक और कुवैत युद्ध। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ इराक और एक तरफ कुवैत, दोनों के दोनों देश इराक और कुवैत अपने आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। और विश्व में सभी लोग जानते हैं कि इराक और कुवैत दोनों से जो है अधिक मात्रा में तेल निकाला जाता है ज़मीन से। तब इराक और कुवैत दोनों के दोनों आपस में जो है अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब होता क्या है कि कुवैत द्वारा अपने यहाँ पर साइड ड्रिलिंग की जाती है, और ये जो साइड ड्रिलिंग की जाती है ये बॉर्डर पे, इराक और कुवैत के बॉर्डर पर की जाती है। होता क्या है कि पहले इराक जो है अपनी ज़मीन में सीधा ड्रिलिंग करता है, उसके बाद एल शेप में ड्रिलिंग करता है। एल शेप में ड्रिलिंग जब करता है तो उससे वो जो है इराक की धरती पर पहुंच जाता है। इराक की धरती पर पहुंचने के बाद वो वहाँ से कच्चा तेल निकालता है। फिर बाद में इराक को इस बात का अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चलता है कि कुवैत द्वारा इराक से साइड ड्रिलिंग करके कच्चा तेल निकाला जाता है, जिसका इराक द्वारा विरोध किया जाता है और विश्व के विभिन्न देशों से सहयोग मांगता है और कहता है कि इराक जो है हमारी धरती से कच्चा तेल निकाल रहा है। फिर इस पर जो है एक बैठक की जाती है। बैठक में कुवैत द्वारा ये स्वीकार किया जाता है कि हाँ साइड ड्रिलिंग की गई है और इराक से कच्चा तेल निकाला गया है। फिर इराक जो है इसके एवज़ में कुवैत से $10 बिलियन की मांग करता है कि मुझे $10 बिलियन आपसे चाहिए हर्जाने के रूप में। उसके बाद होता क्या है, कुवैत इराक को $10 बिलियन देने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको $9 बिलियन ज़रूर दे सकता हूँ। अब जो इराक था वो कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो मुझे $10 बिलियन ही चाहिए। केवल $1 बिलियन के लिए, केवल $1 बिलियन के लिए इराक कुवैत पर आक्रमण करता है। कितने तारीख को? 2 अगस्त 1990 को इराक कुवैत पर आक्रमण करता है। और जब इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर दिया जाता है तो केवल 2 दिन के भीतर, केवल 2 दिन के अंदर ही कुवैत को अपने कब्ज़े में ले लेता है। और इसके बाद आता है प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसकी शुरुआत 2 अगस्त 1990 से शुरू होती है और 28 फरवरी 1991 तक यह चलता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कहाँ इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। अब जैसा कि आप सबको पता लग गया है कि इराक की गिरफ्त में अब कुवैत आ चुका है, तो यूएनओ और विश्व के दूसरे देशों द्वारा इराक पर दबाव डाला जाता है कि कुवैत को मुक्त किया जाए। लेकिन इराक पर डाले गए सभी प्रकार के दबाव नाकाम साबित होते हैं। फिर यूएनओ द्वारा कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी जाती है, जिसमें अंकल सैम जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये जैसे कि बताया गया अंकल सैम जो वर्ड यूज़ किया गया है ये अमेरिका के लिए यूज़ किया गया है। अमेरिका को अंकल सैम भी कह दिया जाता है। तो होता क्या है, अमेरिका अपने नेतृत्व में 35 देशों को इकट्ठा करता है। किसके खिलाफ? इराक के खिलाफ। और इसी को जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश, इन्होंने नई विश्व व्यवस्था कहा है। इसके बाद होता क्या है कि इराक को 35 देशों का जो समूह बना था उसके द्वारा 15 जनवरी 1991 की डेडलाइन दे दी जाती है कि आप 15 जनवरी तक कुवैत को खाली कर दो। लेकिन कुवैत को इराक खाली नहीं करता, जिसकी वजह से 17 जनवरी 1991 को इराक पर हवाई जहाज़ों के द्वारा यानी कि लड़ाकू विमानों द्वारा बमबारी कर दी जाती है, जिससे इराक के रक्षा विभाग को
काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लड़ाकू विमान है जो इराक पर बमों की बरसात कर रहे हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ। ये जो एरिया है, इस एरिया पर जो है हवाई जहाज़ों द्वारा, यानी कि लड़ाकू जो जहाज़ थे उनके द्वारा बम गिराए जाते हैं यहाँ पर। अब फरवरी मंथ में क्या होता है, लड़ाकू जहाज़ों द्वारा बम गिराए दिए जाते हैं। लड़ाकू जहाज़ द्वारा बम गिराने के बाद अब फरवरी माह के अंदर जो ज़मीनी सेना द्वारा इराक पर कार्रवाई शुरू की जाती है। तो 100 घंटे के अंदर पूरे इराक को कब्जे में ले लिया जाता है और इराक वहाँ पर 28 फरवरी को सीज़ फायर पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक अमेरिकी अभियान था, क्योंकि इस अभियान के जो जनरल थे वो अमेरिका के थे, जिनका नाम नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ था। और इस युद्ध में 75% जो सेना थी वो अमेरिका की थी, 75% सेना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो अभियान था एक अमेरिकी अभियान था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को द मदर ऑफ ऑल बैटल कहा है, यानी कि सभी युद्धों की माँ। आगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट बम है ये और ये। तो इस युद्ध में अमेरिका द्वारा स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था। स्मार्ट बमों के इस्तेमाल करने की वजह से इस युद्ध को कई बार कंप्यूटर वॉर भी कह दिया जाता है। इस युद्ध को वीडियो गेम वार भी कह दिया जाता है, क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध का सीधा प्रसारण टेलीविज़न पे किया जा रहा था, जिसमें CNN चैनल प्रमुख रूप से इस का जो प्रसारण है वो दिखा रहा था टेलीविज़न पे। तो इसलिए इस युद्ध को कई बार वीडियो गेम वार भी कह दिया जाता है। इस युद्ध के बाद अमेरिका को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से इसको जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि मिलती है। और अब आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर सैन्य कार्रवाई की जाती है। अब इस युद्ध में जैसे कि पहले जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें 35 देशों ने इराक पर आक्रमण किया था, लेकिन जो अब इराकी फ्रीडम के तहत इस पर जो आक्रमण किया गया है अमेरिका द्वारा, उसमें केवल 4 कंट्री शामिल थी। और 4 कंट्री में कौन थे? UK था, US था और ऑस्ट्रेलिया और एक पोलैंड। तो ये 4 देश शामिल थे जो मिलकर क्या करते हैं, इराक पर आक्रमण कर देते हैं। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर आक्रमण करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। जैसा कि हमें पता है प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था उसमें इराक पर आक्रमण करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? UN के द्वारा दी गई थी। लेकिन अमेरिका इस आक्रमण का बहाना ये दे रहा था कि इराक में बड़े बड़े हथियारों का निर्माण हो रहा है, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का निर्माण हो रहा है, जिसे हम इराक में हर हालत में रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम मानव जाति को बचाना चाहते हैं। और ये सब सद्दाम हुसैन के कहने पर हो रहा है, इसलिए हम सद्दाम हुसैन को भी वहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन युद्ध के बाद पाया जाता है कि वहाँ इस तरह के कोई भी हथियार मौजूद नहीं थे, ना ही वहाँ पर हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। वास्तव में इसके उद्देश्य अमेरिका द्वारा वहाँ के तेल भंडार और अपनी मनमानी सरकार का निर्माण करना था। 3 हफ्तों के अंदर बगदाद और बड़े शहरों को कब्जे में ले लिया जाता है। 13 दिसंबर को टिकरित नाम की जगह पर सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है और दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह खड़ा होता है और चारों तरफ अशांति का माहौल बन जाता है। तो ये आपके सामने सद्दाम हुसैन की फ़ोटो है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।